सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको पता है, आज का दिन बहुत ही खास है हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। ये वो दिन है जिस दिन नया इतिहास रचा गया और इस दिन हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर से। और अगेन वही बात कि आज ऑफिशियल छुट्टी होती है लोगों की, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो ये आपके डेडिकेशन को दिखाता है कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और अब आपका मेन गोल बस यही है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप कहीं पर सेलेक्ट नहीं हो जाते। ठीक है, तो मेरी आप सबके लिए बस यही दुआ है कि ये जो आने वाला साल है, अगला जब आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें तो वाकई आप फाइनेंशियली आज़ाद हों, आप सोशली आज़ाद हों और आपकी कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर लग जाए, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है आप उसको अचीव कर सकें। ये मेरी दुआ आपके साथ है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा आज का, 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो इस साल हमारा ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? आंसर हो जाएगा 80 नंबर का। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, हमारा 80th एडिशन है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन देश को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए 79 वर्ष पूरे हो गए। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस हिसाब से 15 अगस्त 2026 को भारत की आज़ादी के 79 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस साल के लिए हमारी थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति। ऐतिहासिक बदलाव देखेंगे तो इस बार इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूरा गायन आधिकारिक रूप से किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 80th। कमेंट में जरा बताइएगा कि यूएस के कौन से 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया डे रिकॉग्नाइज किया है 15 अगस्त को। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है। बेसिकली 4 ऐसे स्टेट हैं यूएस के, और पहला मैं आपको बता दे रही हूँ न्यूयॉर्क है, दूसरा यहाँ पर है न्यू जर्सी। 2 के नाम आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है इसलिए। ये स्वतंत्रता दिवस का थोड़ा सा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे क्लेमेंट एटली। भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो यूनाइटेड किंगडम से। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आखिरी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ पर होता है? ये लाल किले पर होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्टैटिक जीके है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस खेल निकाय की मान्यता को निलंबित कर दिया है? तो कौन सी स्पोर्ट बॉडी का रिकॉग्निशन है जिसको रिसेंटली सस्पेंड किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने? आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्यों किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कारण क्या था? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया पर प्रशासनिक कमियों, तय समय पर चुनाव करने में विफलता, प्रबंधन संबंधी विवादों और संचालन से जुड़े मुद्दों के कारण ये कार्रवाई की गई है। बात करेंगे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये बॉडी भारत में टेबल टेनिस की राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसकी अध्यक्ष है मेघना अहलावत। ठीक है, तो ये बॉडी रिसेंटली सस्पेंड हो गई है, ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्ट के रिगार्डिंग आपको एक नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, इनका नाम है अस्मिता डे। ये किस वजह से न्यूज़ में आ गई थी? पहली बात तो ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये जूडो का है। ठीक है, जूडो से रिलेटेड है। और अभी जो रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कंक्लूड हुए हैं उसमें इन्होंने एक नया इतिहास रचा था। इन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो की कैटेगरी में। ठीक है, तो इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अस्मिता डे। और ये कौन से राज्य की रहने वाली हैं? ये त्रिपुरा राज्य को बिलोंग करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो इस साल ये कहाँ पर हुए हैं? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। और हर 4 साल पर ये रिपीट होते हैं। 2022 में हुए थे इंग्लैंड के बिर्मिंघम में, और अब कब होंगे? 2030 में होंगे। कहाँ पर होंगे? इंडिया के अंदर अहमदाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है इस करेंसी को अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कौन सा है? ये है चंडीगढ़ और दादरा एवं नागर हवेली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चंडीगढ़ और दादरा एवं नागर हवेली भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश बन गए जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए प्रोग्रामेबल डिजिटल रूपी टोकन को लागू किया गया। और इसके तहत लाभार्थियों को पारंपरिक बैंक खातों के बजाय उनके सीबीडीसी डिजिटल वॉलेट में सीधे प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया टोकन प्राप्त होगा। ये सब्सिडी राशि पूरी तरह पर्पस बाउंड होगी, जिसका उपयोग लाभार्थी केवल सूचीबद्ध व्यापारियों से गेहूं और चावल जैसे खाद्य अनाज खरीदने के लिए ही कर सकेंगे। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक धन के वितरण में पारदर्शिता लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और सब्सिडी के हेराफेरी या रिसाव को रोकना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंडीगढ़ और दादरा एवं नागर हवेली। अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि पूरे दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री कौन सी बन गई, जहां पर अब सारे के सारे लेन देन जो हैं वो कैश के फॉर्म में नहीं होते बल्कि ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में होते हैं। ये कंट्री है स्वीडन। ठीक है, यहाँ पर 99% तक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सबके सब ऑनलाइन अब होने लग गए हैं। तो दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री बन गई है स्वीडन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है? तो ओवरऑल चैंपियन टाइटल यहाँ पर जीत लिया है भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा। चैंपियनशिप नाइजीरिया में ऑर्गेनाइज हुई थी।
नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहली बार ओवरऑल चैंपियन का खिताब और प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत ने अंडर 23 और सीनियर वर्ग में कुल 35 पदक जीते हैं। इसमें से 13 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत मेडल टैली में शीर्ष स्थान पर रहा और प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी अपने नाम की इसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन भारत। नाइजीरिया की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है ये देश। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ पर अबूजा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2026 में भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के किस डिवीजन के 660 किलोमीटर रूट पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली लगाने की मंजूरी दे दी है? तो ये जो कवच 4.0 प्रणाली है ये लग रही है इज्जत नगर डिवीजन पर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 में उत्तर पूर्वी रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के 660 किलोमीटर रूट पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली लगाने की मंजूरी दे दी। और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? लगभग 295 करोड़ रुपए। इस मंजूरी से पहले भारतीय रेलवे ने दिल्ली, मुंबई और दिल्ली टू हावड़ा के उच्च घनत्व वाले गलियारों सहित 1452 किलोमीटर मार्ग पर कवच संस्करण 4.0 को चालू कर दिया था। क्या है ये कवच प्रणाली? ये भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर और सिग्नल ओवरशूट जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में काफी मदद करती है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, इज्जतनगर डिवीजन। हमारा सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? ये है हमारा साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ था इम्प्लीमेंट होना और ये हमारा 18 नंबर का रेलवे जोन है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए किस एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च हो गया है ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप का शुभारंभ 12 अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसे पद्मश्री एस.आर. रंगनाथन की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया, जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? इस डिजिटल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्रा 2026 का उद्घाटन कहां पर कर दिया है? ये पहली कॉन्फ्रेंस थी ऑन इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और ये ऑर्गेनाइज हुई है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्रा 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर दिया है। इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा किया गया। थीम क्या थी? IHTs भारतीय हथकरघा क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु नवाचार, डिजाइन और स्थिरता को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों को तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्योग सहयोग के उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में फिर से स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी रिसेंटली एक और इवेंट का इनॉग्रेशन हुआ है और ये है हैंडलूम हाट। ठीक है, अभी बस ये 1-2 दिन पुराने करंट अफेयर्स है, इसके बारे में आप डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 8वें ब्रिक्स कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये 8th एडिशन था ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो रिसेंटली हुआ है गोवा में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर 8वें ब्रिक्स कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक गोवा में 12 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई। इसकी मेजबानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र ने की है। वर्ष 2026 के लिए वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष और NCPOR के निदेशक डॉक्टर थम्बन मेलोथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और इसमें शामिल देश देखेंगे तो भारत सहित ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों व अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था बी ऑप्शन, गोवा। मैंने आपको कई बार कहा है ब्रिक्स के अंडर में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं आपको उसका एक सेपरेट नोट जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। ठीक है, तो जो भी अब इवेंट्स हो रहे हैं ब्रिक्स में वो सब इंडिया के अंदर ही हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ओरिजिनली ब्रिक्स को 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। बाद में साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया, देन ये ब्रिक्स बन गया। लेकिन अगर प्रेजेंट में बात करेंगे ना तो इसमें 11 मेंबर कंट्रीज आती हैं। 5 तो ये हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा इजिप्ट है, एथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है और इंडोनेशिया है। ठीक है, ये हमारे 11 कंट्रीज हैं ब्रिक्स के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में जारी बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स ह्यूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार किस कारोबारी परिवार ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी फैमिली थी? आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंबानी परिवार। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में जारी बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स ह्यूरन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी के परिवार यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अंबानी परिवार की कुल संपत्ति या वैल्यूएशन 25.82 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। उनकी संपत्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% की गिरावट भी आई है, फिर भी वे इस सूची में लगातार शीर्ष पर बने हैं। ठीक है, शीर्ष 3 स्थान देखेंगे तो पहले स्थान पर है अंबानी परिवार, दूसरे स्थान पर है कुमार मंगलम बिरला का परिवार और तीसरा है जिंदल परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंबानी परिवार। ओके, और हमने कल बात की थी कि मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया कौन सी है, तो ये था हमारा टाटा ग्रुप। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम को विशेष या विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है गौतम रंगराजन। पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगस्त 2026 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने भारतीय मूल के रणनीतिकार और मीडिया कार्यकारी गौतम रंगराजन को संरचना और प्रक्रिया के मामले में विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया है। ब्रिटेन की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप पर स्थित है, राजधानी यहाँ पर है लंदन, मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग, और रिसेंटली यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं एंडी बर्नहैम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था ए ऑप्शन, गौतम रंगराजन। अभी रिसेंटली हमने पहली बार सऊदी अरब मुल्क में नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट अपॉइंट किया है और इनका नाम क्या है? मिस्टर विपुल। ठीक है, तो याद रखिएगा मिस्टर विपुल हमारे पहले नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट हैं टू द कंट्री सऊदी अरब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नए परिसर का उद्घाटन और सहकार नवक्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कहां से कर दी है? तो इसकी नई प्रेमिसेस का उद्घाटन हो गया है मुंबई में, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन और सहकार नवक्रांति कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के मुंबई में की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीक से लैस करना, उनके लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना और बैंकिंग क्षेत्र का डिजिटलीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन, मुंबई। नेक्स्ट है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2026 कब मनाया गया? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये हर साल हम 14 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2021 में हर साल 14 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस 1947 में भारत के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और असहनीय पीड़ा व विस्थापन का सामना करने वाले लाखों परिवारों की याद में समर्पित है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन, 14 अगस्त। 13 अगस्त को हम एक इंपॉर्टेंट डे कौन सा मनाते हैं? इस दिन होता है हमारा वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गन डोनेशन डे। हम इस दिन बात करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्यों जरूरी होता है और इससे कितने लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने आम नागरिकों के लिए स्वदेशी गरुड़ नामक हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है? ये रिसेंटली लॉन्च कर दी है इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने नई दिल्ली में आम नागरिकों और असैन्य बाजार के लिए स्वदेशी गरुड़ हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है। इस दूरबीन का विकास और निर्माण इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की इकाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया गया। इसमें 8 टाइम्स आवर्धन क्षमता और 7.6 डिग्री का विस्तृत दृश्य क्षेत्र दिया गया, जो दूर की वस्तुओं को साफ देखने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। याद रखिएगा गरुड़ नाम की हमारी एक एक्सरसाइज भी होती है जो हम कौन से देश के साथ करते हैं? तो ये हम फ्रांस के साथ में करते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस पहल को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है टू इंप्लीमेंट एंड प्रमोट वन हर्ब वन स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को लागू करने और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए। मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे कि आयुर्वेद, सिद्धा, सेवा, रिक्पा, यूनानी और होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों के लिए वैज्ञानिक और समान गुणवत्ता मानक को विकसित करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था बी ऑप्शन, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज की हमने बात करी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में हमारे मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। कमेंट में आपको बताना है कि हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2026 में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर को पुनर्जीवित करने वाली कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किस एआई आधारित फ्रेमवर्क को विकसित कर लिया है? तो यहाँ पर डेवलप हो गया है एक्सेंड। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है इसका? एआई बेस्ड कैंसर स्टेम लाइक सेल प्रोफाइलर एंड न्यूप्लाज्म डीकॉन्वोल्यूटर। अगस्त 2026 में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ट्यूमर को पुनर्जीवित करने वाली छिपी हुई कैंसर स्टेम कोशिकाओं का पता लगाने के लिए एसेंड नामक एआई आधारित फ्रेमवर्क विकसित किया है। ये फ्रेमवर्क ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा के जरिए उन दुर्लभ कैंसर स्टेम जैसी कोशिकाओं की पहचान करता है जो ट्यूमर के दोबारा होने, मेटास्टेसिस और उपचार प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन एक्सेंड। इंडिया के अंदर पहला स्टेट कौन सा है जिसने एक एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? ये स्टेट है केरला। ठीक है, और केरला में पहले एआई मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम ये जरूर याद रखिएगा, इनका नाम है पीके कुन्हाली कुट्टी। ठीक है, ये केरला के पहले एआई मिनिस्टर बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।